में मानसून की पहली बारिश ने ही स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जलभराव और गंदगी के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। गांवों की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी ही पानी फैला हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। सालेपुर कोलारी सड़क जलमग्न, चितौरा पंचायत का पीपरीपुरा गाँव सर्वाधिक प्रभावित। सालेपुर से कोलारी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह गहरे गड्ढे और कीचड़ होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दोपहिया वाहन सवार गिरकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत या राहत कार्यों के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। वहीं चितौरा ग्राम पंचायत का पीपरीपुरा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। गांव की मुख्य सड़कें और गलियां पानी से लबालब भरी हुई हैं। नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण बारिश का पानी अब घरों में घुसने लगा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कई फीट गहरे पानी में चलकर आवाजाही करनी पड़ रही है, जो बेहद जोखिम भरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत और स्थानीय प्रशासन दोनों ही इस गंभीर समस्या के प्रति पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हर साल मानसून में यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन प्रशासन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बार बार शिकायतों के बावजूद न तो नालियों की सफाई की गई और न ही सड़कों की मरम्मत। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मानसून पूर्व तैयारियों के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की गई है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती तो आज ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। धौलपुर के बाड़ी में करंट से 6 भैंसों की मौत, 6 लाख रुपए का नुकसान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के मुगलपुरा गांव में बिजली का तार टूटने से बरसाती पानी में करंट फैल गया, जिससे 6 भैंसों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 6 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना तब हुई जब भैंसें सड़क किनारे गड्ढों में भरे बरसाती पानी में थीं और अचानक बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने इस घटना की पुष्टि की है। जिन पशुपालकों की भैंसें इस हादसे का शिकार हुईं, उनमें बदना गुर्जर, कप्तान गुर्जर और हजारी गुर्जर शामिल हैं। प्रत्येक पशुपालक की 2-2 भैंसों की मौत हुई है। घटना के बाद पशुपालकों ने सहायता के लिए पशु चिकित्सक प्रभारी अधिकारी से भैंसों का पोस्टमार्टम करवाया और संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर बाड़ी तहसील पटवार संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा तहसील बाड़ी के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में सभी पटवारी और गिरदावर मौजूद थे। चुनाव में वीरेंद्र सिंह गुर्जर को बाड़ी तहसील का तहसील अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी जीत के बाद कहा कि पटवारी साथियों ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी पटवारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। धौलपुर में अवैध चंबल रेत के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने अवैध चंबल रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके चालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश आईपीएस द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन विरोधी अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा आईपीएस के निर्देशन में मनिया थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर का स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध चंबल रेत भरकर विरोधा गाँव से सुआ का बाग की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर मनिया थानाधिकारी राम नरेश मीना उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने विरोधा गांव के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर का एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखाई दिया। चालक ने ट्रैक्टर को मोड़ने की कोशिश की और ट्रॉली से रेत सड़क पर फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर खेतों की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपनी पहचान जयराम 35 पुत्र राम खिलाड़ी निवासी भमरौली थाना सदर धौलपुर के रूप में बताई। ट्रैक्टर ट्रॉली की जांच करने पर उसमें गीली चंबल रेत बजरी भरी हुई मिली। पुलिस ने बताया कि चालक द्वारा चंबल नदी के घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से रेत भरकर लाना अपराध की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 303(2) BNS 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और 4142 फॉरेस्ट एक्ट शामिल हैं के तहत पाया गया है। पुलिस ने बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को चंबल रेत सहित जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। जब्त किए गए वाहन में एक स्वराज ट्रैक्टर और अवैध चंबल रेत से भरी ट्रॉली शामिल है।